गति दुख ते काड़ी मुक्ति करता। पर्वाधिराज दशरक्षम पर्व का पावन दूसरा दिवस, उत्तम माधव धर्म का दिन। मान कषाय के अभाव में माधव धर्म प्रकट होता है। वास्तव में तो नास्ति से कथन है, आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। धर्मी गुरुदेव से फरमाते हैं, धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। तो कौन, उसके पहले उनके कौन से परिणाम कसाय थे और उसका अभाव करके ये धर्म प्रकट हुआ, तो उसका भी आरोप करके, इको बंद कर दो ना भैया, उसके अभाव रूप भी धर्म कहने में आता है। जैसे पैसे से सब्जी आती है, पैसा भी आपके साथ रहे और सब्जी भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। पैसे के अभाव में सब्जी आती है। आपने 25 रुपये दिया, उसके बदले में सब्जी आई। बस ऐसे ही मान कषाय के अभाव में मार्दरदम प्रकट होता है। एक्चुअल में कल से अपन कहाँ गए जीतू भाई? विधान वाले, विधानाचार्य नहीं है। कल अपन पूजन माने 10 धर्म विधान में तो उस धर्म की पूजन करेंगे, साथ में समुचे पूजन ध्यानंद राय जी की रोज करेंगे। क्योंकि ध्यानंद राय जी की पूजन में जो हर धर्म के जो अष्टक है वो गजब के हैं। अभी मैंने एक वहाँ पुस्तक रखी है, वो देना जरा। मान महाविश्व रूप करहो नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु। माने मान विष, विष की जगह उपमा दी है। जैसे कल क्रोध का था तो क्रोध को यम की उपमा दी है, यम तुल्य। रत्नाकर शाकाचार में क्रोधी व्यक्ति को यम तुल्य कहा, यमराज तुल्य कहा। ऐसे मानी जो व्यक्ति है, मान इतना झेर भरा है, और मान एक का नहीं होता है कि 8 प्रकार के मद है, वो भी मानी है। पैसे का मान, रूप का मान, तप का मान, इक्षुक सम का मान, मैं अच्छा समझा तो ये मान, अनेक प्रकार के मान है। और ये मान आपको नीची गति ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? नीची गति। आपको मालूम है, आपने कोई बंदर देखा है? बंदर, अरे देखा होगा, उसको बड़ी क्या होती है? पूंछ। आज से लगभग 15 साल पहले आदरणीय संध्या बहन को लेकर मैं तारंगा जी गया था, तो पर्वत वंदना करना गए। एक पेड़ पर एक बड़ा बंदर था। मुझे पूछा, रजनी इसको इतनी बड़ी पूंछ क्यों है? मैंने बोला बंदर है। तो पूछे कि नहीं, पूर्व भव में उसको ऐसा सब मेरे को पूछे, सब मेरे को पूछे, बहू भी मेरे को पूछे, मंत्री हूँ प्राण भाई, मंडल में બધા મને પૂછે। ये पूछे 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 पूछे, तो कुदरत ने बोला उसको पूछ ही दे दो, इसलिए बड़ी पूछ आई। मान महाविश्व रूप करहु नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप। कहाँ गया पेज नंबर? निकाल दे, 300 नंबर वाला पेज लगभग। थोड़ा आगे आगे आ जाओ भैया, थोड़ा आगे आगे आ जाओ। आ जाओ आगे, थोड़ा कमेंट में लिख जाओ। और जो मान जो है ना, सब मेरे को पूछे। गुरुदेव जी के प्रवचन में बहुत अच्छी बात है मान के बारे में। एक सोसाइटी थी, बम्बई की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस टाइप का नॉलेज नहीं है, हमारे गांव की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको तो, आपने कुत्ते देखे ही नहीं है। आपके घर में रोटी भी गिन गिन के बनाते हो। आप कितने खाएंगे? 2, मेरी 3, बेटी की 2, 7, 8वीं रोटी बने तो बचे, और बचे तो गाय कुत्ता खावे, गिन गिन के खाते हैं। तो एक सोसाइटी थी, वहाँ एक कुत्ता था। पर दूसरी एक सोसाइटी थी, एक बनियों वाले की सोसाइटी थी, उसमें काला कुत्ता रहता था। और पीछे जो पटेल लोग थे
किसान लोग, उसकी सोसाइटी थी। वहाँ एक वाइट कुत्ता रहता था। अभी ये काला कुत्ता रोज़ सूखता जावे, हड्डियाँ दिखे, क्योंकि बनिए क्या रोटी ही नहीं मिले, क्या खावे बेचारा। हाँ, और वो एकदम रुष्ट पुष्ट। एक दिन वो कुत्ता था, अपने मुँह माने बनियों से अच्छा था कि जो है तो अपना भाई कुत्ता, भले काला है तो भाई, अपने को इतनी सादर में सहिष्णुता नहीं आती। वो वाइट कुत्ते ने काले कुत्ते को बोला, देख भैया मेरे यहाँ बहुत रोटी है, मैं एक अकेला हूँ, खा नहीं सकता, बहुत पड़ी रहती है, तू इधर आ जा, तू भी 2 रोटी खा ले, भले वहाँ जाना भी 2 रोटी खा ले। कि नहीं, कि क्यों नहीं, कि भले रोटी का सुख नहीं है, लेकिन जो पहला मकान है ना, पहला, वहाँ देरानी और जेठानी 2 रहती है, और उसमें तू मैं समझते आप, तू मैं माने हफ्ते में 1 बार हो जाती है। तो जेठानी बहुत गुस्से होती है ना, तो देरानी को बोलता, चुप काले कुत्ते की बहू। तो बोलता है मेरे को इतना सुकून मिलता है। हाँ, ईमान, ये मेरा दृष्टांत नहीं है, गुरुदेव का दृष्टांत है। ये क्या है? मान। मिला? हाँ, देखो उसमें लिखा है, बहुत अच्छी पूजन है। उत्तम मार्द गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। क्या कहाँ अवतार होंगे आपके। हाँ, गुरुदेव के प्रवचन आते, सेठ बैठ हेठ, सेठ बैठ हेठ, क्या जवाना, कहाँ जाएंगे, नीचे। हाँ, और तू आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, तेरा पूर्व भव देख ले। बस्यो निगोद अनाति, क्या लिखा है, बस्यो निगोद माहिती आया। पहले तू कहाँ था, अरे कहाँ था, यहाँ कोई बम्बई आ गया, बड़ी गाड़ी ले ली, 30 फुट की गाड़ी ले ली, 25 फुट गाड़ी, और 32 माल 40 माल की बिल्डिंग में आ गया। कई मार 28 आ गया, और अपने को ऐसे माने आई एम समथिंग। तो बोलते खबर છે હવે તમે ત્યાં હતા ને, તમારા બાપાને મેં જોયેલા છે, ખુલ્લા પગે ચાલતા હતા, મને ખબર છે, બહુ હોશિયારી ન ઠોકો, આટલું ગુજરાતી ચલાવજો। हाँ हाँ, इतना गुजराती चला लेना। हाँ, क्या माने इतना हाँकते जा रहे हो, तुम्हारे पिता चप्पल भी नहीं थे, कपड़े भी फटे पहनते थे। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये तो ये भव की बात, पूरा पूरा भव देख ले। मैं सेठ हूँ, मेरी जगह अलग होनी चाहिए। आपको मालूम है, मैं भी 17 बार के प्रवचन लिख रहा हूँ, समझदार रहस्य, उसमें 3रे भाग में बहुत अच्छी बात है, आज के सेटिंग होने वाली है। लातूर एक गांव है, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में लातूर। वहाँ शादी होती है तो वो पांडा माने मंडप बनाते हैं, हर जगह बनाते हैं। तो पांडाल बनाते हैं तो बंदर आ जाते हैं। ये गुरुदेव से कि मैं आपको कल माने वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगा। तो बंदर आते हैं, तो वहाँ बंदर का जो पटेल माने मुखिया, उसको बाकायदा साफा पहनाते हैं। किसको? बंदर को साफा पहनाते हैं। सुनना ध्यान से, वहाँ से गुरुदेव कहाँ ले जाते हैं, साफा पहनाते हैं, और सब बंदर को 2-2 लड्डू 3-3 लड्डू देते हैं, क्योंकि नहीं देवे तो पूरा पांडाल रेस्टार कर देवे। तो मैंने पटेल ने साफो बंधावे एम। आपड़ा ऐसे अपने यहाँ मैरिज होता है, कोई फंक्शन होता है ना, तो बड़े सेठ को साफा बनना पड़ता है। बोले लातूर का बंदर, गुरुदेव से बोले, मेरा शब्द नहीं है, नहीं तुम्हारा फंक्शन भी काट देवे। ये भी क्या है? मान। लातूर का बंदर। अभी अपन को कोई अपने यहाँ आवे, मेरी जगह अलग होनी चाहिए, मेरे को बुलाया नहीं, मेरे आने से पहले आपने कर दिया, काय को बुलाया हम? जानते नहीं, मैं समाज का अध्यक्ष हूँ। अपन को मन में लातूर का बंदर, अपन को मन में ऐसा लातूर का बंदर। हाँ, एक काय की निशानी है? मान की। बस्यो निगोद माहिते आया। अभी आगे देखो, दमरी रुंकन बाग बिकाया, मुफ्त के भाव में बिक गया। मुफ्त के भाव में माने जब सब्जी वाला, अब यहाँ तो आपको तो मुफ्त नहीं मिलेगा,
हमारे गांव में तो 50 रुपए की सब्जी लेवे ना तो पे धनिया मिर्ची ये सब फ्री देते हैं। आप क्या होता है? नहीं होता है। आपको इस तरह का सुखी नहीं है, बम्बई में सुखी नहीं है। और हमारे यहाँ तो माने भले वो 40 का 50 रुपये सब्जी का ले लेवे, 10 रुपये मुफ्त में जाए उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धनिया मिर्ची तो मुफ्त मिलनी चाहिए। और वो धनिया में वो मिर्ची में तू बैठा था, एकेंद्री में होकर तू बैठा था, एकेंद्री में ये आलू में तू बैठा था और मुफ्त में गांव में गया और तू यहां आके सब भूल गया। ये मान कषाय का दिन है आज। माने मान कषाय को समझने का और उसके अपने जीवन में से निकालने का समय आज। काहे से ना मान से ना अपमान, नियम सार में शुद्ध अधिकार में गाथा है, जीवनेन स्थानो मानना अपमानना स्थानो नहीं, जीवनेन स्थानो हर्षना अहर्षना स्थानो नहीं। ये मान अपमान आत्मा में है ही नहीं। ये भगवान को आप पूछते इसलिए भगवान है, ये भगवान को कोई पूजे नहीं तो भगवान नहीं है। हाँ क्या लिखा देखो, उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। राजा मरकर कहां गया? कीड़ों में गया। अपना भी हाल देख लेना। और गुरुदेव से के वचन है, ज्ञानी धर्मात्मा के वचन है, बनिया है, वो बोलते ज्यादातर माने सब मेजॉरिटी बनिया मरकर तिर्यंच होंगे, पशु होंगे। क्यों? क्यों? रात्रि भोजन, अंडा, शराब, मांस, परस्त्रीगमन ये करता नहीं, इसलिए नरक में जाएगा नहीं। ऐसे माने ऐसे जिनके परिणाम है वो तो जैन कहने के लायक नहीं है, जिनवाणी छूने के लायक नहीं है। जिनका सदाचार में जीवन नहीं है माने जिनवाणी सुनने के लायक नहीं है, वो तो नरक में जाएगा नहीं। शुभ परिणाम कोई ठिकाना नहीं है, स्वर्ग मिलेगा नहीं। दो गति बाकी रही, कौन कौन सी? कौन कौन सी? मनुष्य, तिर्यंच। और परिणाम में सरलता नहीं है तो मनुष्य को नहीं मिलेगा। तो कौन सी गति बाकी रही? तिर्यंच गति। लेकिन एक फायदा है तिर्यंच गति में जाने का, मैं रियल बोलता हूँ, एक फायदा है। अमित भाई शू फायदो नहीं खबर? एमा फैकल्टी घणी मळे तमने। देवगति में 4 फैकल्टी, भवनशिव अंतर ज्योतिष वैमानिक, कोई फैकल्टी। नरक में कोई फैकल्टी नहीं। मनुष्य में स्त्री थाय, पुरुष थाय, नपुंसक थाय, कोई फैकल्टी नहीं। त्या घणी फैकल्टी, भैंस थाय, गाय थाय, बिलाड़ी थाय, कुतरो थाय, वंदो थाय, साप थाय, नोड़ियो थाय, गरुड़ी थाय, बहुत फैकल्टी है। और उसमें भी काला कुत्ता होवे, वाइट कुत्ता होवे, आल्सीसियन कुत्ता है, कोई मैम के गोदी में बैठे, बहुत फैकल्टी बहुत है। जैसे कॉमर्स बीकॉम के बाद आपके पास फैकल्टी बहुत है, ऐसे तिर्यंच गति में जाओगे आपको फैकल्टी बहुत मिलेगी। अरे यार केवं लागे रजनी भाई कुतरा में कोईने कहो तो केवं लागे, कोई सांभळे तो केवं लागे? त्यां कशुं नहीं चाले तारुं। और भी सोच लो, आपकी सांस मर के आपके घर में चूहा हुई, हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। और आपके घर में कोई मुनिराज का भोजन हुआ, आहार हुआ, और वहां से चूहा निकला। मुनिराज को अवधि ज्ञान था, देख लिया, बेटा ये जो चूहा है ना ये और कोई नहीं, और कोई नहीं, तेरी सांस है। बाद में बहू क्या करेगी बोलो आप? यहां तो बाद में बहू क्या करेगी? बंबई वाली क्या करेगी? मैं हिम्मत वाली बाद में बताता हूं क्या करेगी बोलो। हाँ नहीं, मम्मी को तो सुबह चाय गरम गरम चाहिए, चाय के साथ माने वो मिलन के पापड़ी चाहिए, जे नहीं आवते जे मन खबर लागे, हाँ वो देगी, वो देगी। अरे बोलो ये आपसे नहीं, आप शू करशे? अमित शू करशे? हाँ वो अमित कुमार नहीं कहूँ, अमित ज कहीशू। हाँ अमारे हिम्मतनगर में
देखो अपन बनिए हैं, चूहे मारने की दवाई उपयोग करते नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? वो लाते हैं एक बॉक्स, शो कहते मैं हिंदी में शो के पिंजरा, हाँ। फिर उसका एक दरवाजा ओपन करेगी और मम्मी को जो पसंद है वो अंदर लटकाएगी। माने उनको थेपला पसंद है, थेपला लगाया और बोले मम्मी जी कम हियर, हाँ, और मम्मी जी अंदर आ गई, बराबर। उसको भी लगा होगा भी मैंने कोई पुण्य किया होगा, ऐसी बहू मेरे को मिली, जो इस बहू ने नेक्स्ट बहू भी मेरी माने इतनी संभाल लेती है, हाँ। और वो दरवाजा बंद हो गया। बाद में क्या करेगी? शोकेस में, शोकेस में, हाँ शू करे? बोलो बा, शू करे? शू करे? હવે બાજુમાં બહુ બેઠી હોય કે શું કઈ રીતે બોલે, કઈ રીતે બોલે? हाँ, माने उंदर को बाहर छोड़ने, और कितना दूर जाएगी? माने वापस नहीं आ सके। इस संसार की विचित्रता है। तू मान करता है ना, ये मेरा फलाना फलाना फलाना, हाँ, इतना मरा वैभव, ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव। मान करण को कौन ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं है। और जिसने मान छोड़ा और स्वभाव का आश्रय लिया, उसका ठिकाना है सिद्ध दशा। उसका ठिकाना है जिसने धर्म का आश्रय लिया, आत्मा का आश्रय लिया, वेद ज्ञान किया, उसका ठिकाना फिक्स है। और जिसने आत्मा का आश्रय नहीं लिया और मान का समय गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है। 4 गति 84 लाख में कहाँ रहेगा? कोई ठिकाना नहीं है। गुरुजी के प्रवचन में आता है, वनटोड़िया में 3 किलो उड़े ना, हम वनटोड़िया माने बबुल, भैया बबुल क्या बोलते हैं? बवंडर, बवंडर। और उसमें एक तिनका कागज का उड़े, कहाँ जाएगा? गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं किया और अष्टपावड़ में गाता है, दोरा सहित सोई नहीं खोए, गिरे चाहे वन भवन। माने सोई में दोरा धागा डाला होगा तो कहीं भी वो चिड़िया भी ले जाएगी तो दोरा माने धागे के माध्यम से आपको सुई हाथ में आ जाएगी। कब धागा उसमें डाला हो तो। ऐसे अपने जीवन में धन रूपी धागा जिसने डाला और कषाय का त्याग किया, वो भी माने 4 गति का अंत उसको। तो आज के पावन दिवस पर अपन अपने जीवन में देखें, कहाँ कहाँ अपने मान करते हो, कहाँ कहाँ ठिकाने हैं, उसको अपन ढूंढे और उसको चुन चुन के निकाले। મને માઇકમાં બોલતા સારું આવડે છે, હું પ્રવચન સારું કરું છું, ક્યાંકી પ્રાચી મારો અવાજ એટલે કોકિલ કંઠી। આ તો ઘરનું છે દ્રષ્ટાંત આપવું છે ને। પરિણામ આવા અલગ વસ્તુ છે, માન થવું अलग वस्तु है। प्रवचन करना अलग बात है और प्रवचन का मान होना अलग बात है। क्षयोपम होना, ज्ञान होना अलग बात है और क्षयोपम का मद होना अलग बात है। पैसा नो मद, हाँ, रूप नो मद, आप गुरुदेव भाषा में कहो ने, आ બધું धान नो ढगलो कहवाय। 3 दिन उसको अनाज नहीं दो, बाद में देखना कैसा लगता है। और 24 घंटे अपन इसके पीछे पड़े हैं, रूप के पीछे। અને કહી દઉં, આપણે છોકરા માટે છોકરી જોઈએ ને, लड़की ढूंढते हैं ना, क्या देखते हैं? फेस, फेस कट, बराबर। और छड़ा जी में कहा, 9 द्वार वहे गिनकारी, असी देह करे किम यारी। माने ए शरीर में से 9 द्वार में से मल निकलता है और 9 द्वार में 7 द्वार इधर ही है। 2, 4, 6, 7। 7 में से क्या निकलता है? अरे क्या निकलता है? मल। माने आपने फेस दिखा, मल माने आउटलेट मालूम पड़ता है। अपने आपके बिल्डिंग के पीछे एक लैट्रिन के पीछे एक पाइप होता है, उसमें से नीचे ऊपर गैस निकलता है। आप कैसी लगती है? कल जाके सूंघना आप,
आपको मालूम पड़ेगा। ये सात उसकी गटर के निकाल माने आउटलेट है, वहाँ से मल निकलता है और तू मल के अच्छे ठिकाने देखता है और इसका मान करता है। चलो आ जाए अपन मोक्ष प्रकाशक में आ जाए। ये तो थोड़ा भाव हुआ कि आज के फंक्शन में भी माने आज के प्रसंग में भी अपन थोड़ा चर्चा करें। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ पर अपन चर्चा कल थोड़ी की थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसकी भी चर्चा की। 9 अधिकार में से पहला अधिकार जो मंगलाचरण के रूप में है और उसमें पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप और पढ़ने सुनने योग्य जीनवाणी का स्वरूप, ये सब बात अपन ने देखी थी। और अंत में देखा था जैसे याद है, जैसे महादरिद्री को अवलोकन चिंतामणि मिले और अवलोकन न करे और कोड़िए को अमृत पान करावे माने मिले फिर भी नहीं करे तो उसके अभागे की महिमा नहीं कह सकते। ऐसे अपन को सच्चे देव शास्त्र मिले, समझाने वाले मिले, माने सब प्रकार से अवसर अपने लिए अच्छा है फिर भी अपन इसका उपयोग नहीं करें और वेद ज्ञान में नहीं लगे तो अपने अभागे की महिमा कोई कह नहीं सकता। ये बात देखी थी। आज का टारगेट है दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार और चौथे अधिकार, उसकी विषय वस्तु अपन देखेंगे। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण। काय का निरूपण? सब साथ में बोलेंगे। काय का निरूपण? संसार अवस्था का निरूपण। ये संसार क्या होता है? कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, ये जो अपना फैला, ये क्या है? सब ये क्या है? ये संसार नहीं है। ये शरीर संसार नहीं है, कुटुंब परिवार संसार नहीं है, धन दौलत संसार नहीं है, तो संसार क्या? शाबाश। संश्रम इति संसार, अपने आत्मा में से उपयोग का बाहर निकल जाना, वास्तव में उसी का नाम संसार। फिर उपयोग कहाँ कहाँ एकता करता है उसका नाम संसार। माने पर्याय में होने वाले विभाव भाव, कषाय भाव, औदैहिक भाव, मिथ्यात्व भाव, ये सब का एक नाम है संसार। माने यहाँ तो परिभाषा दूसरे अधिकार में ये ली है कि संसार अवस्था माने कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था, उसका नाम संसार निमित्त की अपेक्षा से। वास्तव में तो पर्याय में होने वाले विभाव भाव, कषाय भाव, औदैहिक भाव, उसका नाम संसार। संसार जीव की पर्याय में है, संसार संयोग में नहीं है। संसार संयोग में नहीं है। ये तुम्हारा 32 माल का बिल्डिंग संसार नहीं है, वो तो गे के खाते में है, वो तो अन्य द्रव्य है, पर द्रव्य है। लेकिन ये मेरा मकान, वहाँ संसार खड़ा हो गया। आ मारू मलाड़, आ मारू उत्कृष्ट मंडल, ત્યાં સંસાર ઊભો થઈ ગયો। કારણ કે એ બધાનો કેમ સંસાર, એ બધાનો હું જાણનાર છું એ ના રહ્યો અને એમાં એકત્વ કર્યું। अभी जो अपन ने गाथा गुरुदेव जी पूरी नहीं चली थी, नो कर्म कर्मे हूँ हुमा वड़ी कर्म ने नो कर्म छे, ये बुद्धि ज्ञान लगी जीवनी, अज्ञानी त्याग लगी ते रहे। कौन सी गाथा? 19 गाथा, बहुत सरस। समेसार 19 गाथा। कौन बोला? तमे बोले? लो पेन, ए पल्ली पेन छे। आ पेन एटले પેલા 3 ઇડિયટમાં પેલો પેન આપે ને પોતાની, અમારી પેનો આપું તમને। આ 3 ઇડિયટમાં નથી આપતો, પેલો પેન આપે છે ને, લે બેટા। વાયરસ વાયરસ, બીજું બધું યાદ ના રહે તો કશું નહીં, વાયરસ યાદ રહી ગયો આને છોકરાને। હા, જ્યાં रुचि હોય ને ત્યાં બધું याद रही जाए। तो वहाँ दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण करते समय 8 कर्म की सिद्धि की, गाति अगाति कर्म की सिद्धि की, उसका कार्य बताया। जीव को 4 प्रकार के बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध कैसे होते हैं, इसकी भी चर्चा की। नवीन कर्म विचार माने इस आत्मा को हर समय जो 7 प्रकार के कर्म का बंध हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी भी चर्चा की। आदि अनेक चर्चा दूसरे अधिकार में की।
उसमें जो समझने लायक बात है, एक इतना 2-3 बात बताऊंगा आपको। आप नोट लेके तो आते नहीं हैं, हमारे यहाँ तो हम पर्यूषण में सबको नोट पहन देते हैं, सबको, माने जिसको रखे थे, जिसको लेना हो उसमें नोट करें। माने એનું કારણ છે અમારા બધા ગામડામાં બિચારા અભણ હોય એટલે એમને યાદ રહે નહીં, એટલે એમને લખવું પડે। તમારા બધા અહીં બોમ્બેમાં એજ્યુકેટેડ હોય એટલે એમને શું બધું યાદ રહી જાય, મેમરી પાવર શાર્પ હોય। અમારે બધા ગગા જેવા હોય ત્યાં, બરાબર ને? वहाँ जहाँ घाती अघाती का कार्य बताया, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी आती है, अघाती कर्म के निमित्त से सामग्री मिल आती है। आप बोलेंगे साथ में, अघाती कर्म के उदय के निमित्त से सामग्री मिल आती है। क्या बोला? अघाती कर्म 4 है ना, ज्ञानावली दृष्टांत मोनी यंत्र है, वो घाती कर्म, नाम आयु गोत्र वेदनीय, बराबर। तो आपको जो भी सामग्री मिलती है, रुपया, पैसा, धन दौलत, कपड़े, जेवर, जो भी मिलता है वो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे कर्तव्य से वो नहीं आती, वो आती है पुण्य के उदय से। आपके पल्ले में पुण्य का उदय होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, रुपये की बारिश होगी। और पुण्य में माने पल्ले में पुण्य नहीं होगा, कितनी भी मेहनत करो। हाँ, आप क्या मेहनत करते हो? एक मजदूर कितनी मेहनत करते हैं और कितना कमाते हैं, और एक बटन दबाता है, फट कर 5 रुपया। हाँ, एक सौदो कर दी तो आने जीता ले 5 लाख रुपया, गजब થઈ गया। हाँ, ये તમારી હોશિયારી રૂપિયા નથી આવતા ચિરાગભાઈ। આ તમે આમ કન્સ્ટ્રક્શનમાં આપણી માસ્ટરી આમ 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 કે આમ તો ઉડી જઈશ, ખબર નહીં પડે। जीवन भर याद रखो जी लाइन से, अघाती कर्म के उदय से सामग्री मिल आती है। कहाँ गया रमेश भाई? हाँ, आज मैंने जो खवड़ाय सीरो ने मगदड़ ने सुखड़ी, हाँ तमे नथी खवड़ाई, मने मारा पुलिना उदयथी मળી। महाराज ने देखा, तो शासन आधार कहूँ छूँ। और गुरु जी के प्रवचन में दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अघाती कर्म ना उदय से सामग्री मड़ी आवे। हाँ, हमारे यहाँ भूपेंद्र पटेल अभी सीएम हुआ है, अभी 3-4-5 महीने पहले। उसको मालूम भी नहीं था, उसने कोई प्रयत्न भी नहीं किया, उसको विकल्प ही नहीं था, और अपने बगीचे में पानी लेकर टूटी से पानी लगा रहा था। फोन आया कि आप कमलम मानी उनके ऑफिस में आ जाओ। क्यों? कि आपको सीएम बना। गजब हो गया। तो किसने बनाया? मोदी ने बनाया? अमित शाह ने बनाया? क्या नहीं, अघाती कर्म के उदय सामग्री में आती है। इतना जीवन भर याद रखना, कहीं भी आपको लॉस होवे, प्रॉफिट होवे, संयोग होवे, वियोग होवे, सब में लगाओ। अतुल भाई, अघाती कर्म के उदय से मिलती है। समय सार में कलश है 168 नंबर का कलश। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयात्मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेत्यदयत्तु परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। बंद अधिकार का कलश है 168 नंबर का। सर्वम माने सबको, सदैव माने हमेशा, नियतम माने फिक्स है, नक्की है, भवति माने होता है। सर्वम सदैव नियतम भवति होता है। नेक्स्ट क्या होता है? लाभ हानि सुख मरण जीवन दुख सबको होता है। संसार में जीवन होना, मरण होना, जन्मना, लाभ होना, नुकसान होना, पांव टूटना, ये करना, ये सबको होता है। कैसे होता है? कर्मों के उदय से।
और वो कौन सा कर्म? स्वकीय कर्मोदय, माने अपने अपने कर्म के उदय अनुसार। एक घर में 5 लोग हैं, सबका उदय अलग अलग है, सबका पुण्य अलग अलग है। ये जितनी भी माता बहनें बैठी है ना, पहले दृष्टांत देता हूँ, गुरुदेव से, मेरा नहीं है तो गुरुदेव से कहा है। गाँवड़े में माने जो वहाँ के जो दरबार होते हैं मुखिया, वो दूसरे गांव में जाते हैं ना, एक हजाम का लड़का साथ में लेके जाते हैं। रमण भी तमने खबर हશે, आम गाजान छोकरा जोड़े लई जाए सेना माटे, सेना माटे माने उनको बीड़ी पीना है, हुक्का करना है, वो करना है, जो करना है वो सब करे, बराबर। ये तो दृष्टांत पूरा हो गया। ऐसे ये जितनी लेडीज बैठी है ना, ये पूर्व में ऐसा पुण्य लेके आई है कि एक मजदूर साथ में लेके आएंगे, जो पूरे दिन 24 घंटा, सुबह 8 से चर्च गेट, रात को मलाड़ वापस मजदूरी करेंगे, और एक बहन बैठे बैठे माने झूले में टीवी की सीरियल देखेगी। ऐसा पुण्य आप भ्रम में मत रहना कि आप उनको खिलाते हो, वो ऐसा पुण्य लेके आई है। खोटी बात है, ये सब पुण्य लेके आई है, आपको भ्रम है। देखो मेरा घर का ही दृष्टांत देता हूं। हमारे यहाँ जो काम वाली बाई होती है ना, बर्तन वाली है, फिर झाड़ू पोता वाली, कपड़े वाली, जो भी हो, जो बर्तन वाली है ना, तो फिर 700-800 जो लेती है वो, लेकिन उसको खाना भी देना पड़ता है, उसको भोजन भी देना पड़ता है, बराबर। अभी ये सोचती है कि ये मेरी काम वाली, ये माने मेरी वाइफ, ये सोचती है कि ये मेरी काम वाली, मेरे बर्तन साफ करती है, वो बोलती है ये मेरी कुक। नहीं समझे आप? क्योंकि उनकी रसोई कौन बनाती है? कौन बनाती है? ये माने वो काम वाली बाई भी, उसका भी अगाती कर्म का उदय ऐसा है कि बासमती के चावल रजनी बाई पंडित जी की वाइफ बनाएगी, वो बोल सकती है। अगाती कर्म के उदय, ये जीवन भर याद रखना लाइन, अगाती कर्म के उदय से ये आपके धंधे में आपकी कोई होशियारी नहीं चलती, कोई माने, और तू मायाचारी करे वो तो अलग पाप। मैं ऐसा कर दूँ, मैंने ऐसे ऐसे बोतल में उतार दिया, मालूम नहीं पड़ा, तू बोतल में उतर गया कर्म के। लेकिन जो मिलेगा वो तेरे को पुण्य के उदय से मिलेगा, तेरे पुण्य के उदय से मिलेगा, दूसरा पुण्य का नहीं चलेगा। जीवन भर याद रखना लाइन 30 नंबर के पेज पर है। अगाती कर्म के उदय के निमित्त से, अरे बोलो, सामग्री मिलाता है, नहीं लिखा है, मिल आती है, मिल आती है। मैंने यहां भी दृष्टांत पहले दिया होगा, मालूम नहीं। जयपुर अगस्त में सही जयपुर शिविर थी हमारी, कुन कांति थी। तो अहमदाबाद से एक सादर में जगदीश भाई जी के लिए इम्पोर्टेड एप्पल लेके आया फ्लाइट में, वो फ्लाइट में आया था, तो वहाँ से फ्लाइट में लेके जयपुर आया। वहाँ से मैं, भाई जी, महिपाल जी और वसंत भाई 4 गए मंगलायतन 2 दिन बाद। तो वो एप्पल भी हमारे एसी कार में मंगलायतन आए। मंगलायतन काम 2 दिन रुके, काम पूरा हुआ। वहाँ से मैं मथुरा होकर हिम्मत आना था, तो मैंने टिफ़िन लिया मेरा, पराठा सब्जी। तो भाई जी ने बोला ये भी आप एप्पल रखो। नहीं रखवा, तो एक चाकू रखा और 2 एप्पल रखे। मथुरा गए हम, और वहाँ राजधानी का 5-10 का टाइम है। मैंने बोला चलो अपन पहले निपटा ले काम, अंतव कर ले। अंतव आपको मालूम है, वहाँ जाओगे ना आप एमपी में, तो वहाँ अंतव माने आज दिन का अंत कर लो, अंतव। बोले पंडित चलो अंतव कर ले। हाँ कर ले अंतव। तो मैं अंतव करने बैठा, एक बेंच पर बैठा, टिफ़िन खोला और वो एप्पल भी रखे थे, और पहला ही एक पीस लिया, सब्जी लेकर मुंह में आया, एक बंदर आया, वो थैली लेके चला गया। क्यों उठाया अपन ने? हाँ, फिर भी मैं कोई बात नहीं, फिर वो बंदर भी मेरा बाप निकला,
ऐसे बंदर एप्पल ले, ऐसे बताना, खाए और बताओ। मैं जिनवाणी के साक्षी में बोलता हूं, मैं रियल में उस दिन मैंने ये कलश सर्वम सदैव नियतम वाला कलश वहां याद किया था कि बंदर के पुण्य के उदय में इंपोर्टेड एप्पल थे। तो अहमदाबाद से फ्लाइट में जयपुर आए, वहां से जतीश भाई लेके मंगलायतन आए, मंगलायतन रजनी भाई लेके मथुरा आए, और मथुरा मैं ना मैंने विचार किया था, सोचा ये वाला बंदर, ना बंदर ने सोचा कि ये भाई लेके आएंगे, लेकिन उसको मिल गए। कैसे मिले? बोलो, वाक्य बोलो। अगाधि कर्म के उदय से सामग्री मिल आती है। अरे मुनिराज दीक्षा लेते हैं ना, वो रोटी की नहीं सोचते मर से के नहीं मरे। अपन तो क्या शिखर ही जाते हैं ना, साथ में कैटरस हो, वहां व्यवस्था हो, लेकिन जैन माने उसमें भी गुजराती परिवार हो और साथ में नाश्ते का डिब्बा नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। खाखरा पूरी હોય જ ना મળે तो हाँ, ये लाइन याद करना, उस टाइम ये लाइन याद करना। अगाधि याद रहेगी सबको, बोलेंगे साथ में, अगाधि कर्म के निमित्त से सामग्री मिल आती है। वाह! अरे अभी तो क्या होता है, अभी यहाँ तो पंखे नहीं है, प्रवचन में लोग वक्ता को देख के नहीं बैठते, पंखाने જોઈને બેસે। પણ એનો ફૂટેલું નસીબ એવું હોય ને, એ પંખો જ ભેંસ પંખો આવે। ભેંસ પંખો ખબર છે? અલ્કેશભાઈ ખબર છે? નથી ખબર? ભેંસના અમારે ત્યાં ગામડામાં ભેંસ બાંધેલી હોય ને, એના પર પંખા ફરે, ખાલી કર કર અવાજ આવે, પવન ના આવે, એને ભેંસ પંખો કહેવાય। તો તમારા નસીબ પંખો જોઈને બેસે, પણ નસીબમાં પુણ્ય એવું લઈને આવ્યો છે કે ભેંસ પંખો જ નસીબમાં આવે। અહીંથી ટ્રેનમાં જાય, ગુજરાત મેલમાં જાય, ત્યાં ઝઘડો કરી અને વિન્ડો સીટ લે, ના મારો 22-20 નંબર મારો છે, હું જ બેસીશ, અને નસીબે વરસાદે વિન્ડો તૂટેલી આવે। અરે બને કે ના બને, એ વખતે યાદ કરવાનું। આ કોરોનામાં ધંધો ઝપટ થઈ ગયો કે ના, કોરોના તો બાહ્ય નિમિત્ત છે, અંતર નિમિત્ત તારું અઘાતી કર્મ છે। શું ગજબની લાઈન છે! એક લાઈન ઉપર હું 10 દિવસ પ્રવચન કરી શકું એવી લાઈન છે, અને અમૃત છે પાછી, આપણા જીવનમાં ડગલે ને પગલે ઉતારવા જેવી છે। ક્યાં બોલો ભાઈ, શું કીધું? લાઈન કઈ છે? શું નામ તમારું? આધા ચંદ્રમાં કલ્પેશ? હા, અલા ભાઈ પેલો ક્યાં ગયો? પાછળ બેઠો। તને પેલું ટ્રીમર ફેરવાનું નહોતું કીધું મેં યાર? હા, પૂરું કાઢવાનું કીધું હતું। અને સંકિત આવ્યો, પેલો આવ્યો સંકિત? નથી આવ્યો? અચ્છા, મારે ઘેર આવવું પડશે। जो मने बहुत छंछेड़वो नहीं। हम हिम्मतनगर में जो व्यक्ति जैसे प्रवचन में नहीं आता है, क्या करते, 2-3 दफे फोन करते हैं, नक्की को ढोल लेके उसके घर जाओ, 8-10 व्यक्ति ढोल लेके दम दम, फिर भी नहीं माने तो 5 व्यक्ति उसके घर, जब 5 दिन रुको, कपड़े लेके जाओ, जब तक बोले ना मैं कल से आ जाऊंगा, नहीं तो भोजन पानी उसके यहाँ नहीं गया, उसका बाप आवे, क्यों नहीं आवे? चलो यही अधिकार में एक आगे लाइन लिखी है, मैंने 4 प्रकार का प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का बंध वर्णन किया। उसके बाद लिखा है, जिनको याद रखना, जिनको ऐसा बंध नहीं करना हो वो कसाई नहीं करे। क्या बोला? जिनको ऐसा बंध नहीं करना हो वो कसाई नहीं करे। तुमको नरक में नहीं जाना है तो जो परिणाम से नरक बनता है वो परिणाम मत करो, उस पर ब्रेक लगाओ। आपको प्रवचन में 100 रुपया फाइन नहीं देना है, अरे बोलो, मोबाइल साइलेंट कर दो, सीधी बात है। जिनको ऐसा बंद नहीं करना हो, जिनको तिरंज में नहीं जाना हो, वो मायाचारी नहीं करे।
बात बात में मायाचारी, वो तो कल आएगा तब देंगे अपन। बाजू वाली आवे पड़ोसन, आंटी नींबू देना, तुम्हारे अंकल अभी शरबत पी के गए। आप शरबत बिचार पति दिए तो अंदर सूता हो, कोनी बात करे छे के जो एक लिंबू में मायाचारी। हाँ? अने माया तेर्यग योनस्य, मायाचारी का फल तिर्यंज गति है। जिनको तिर्यंज गति का बंद नहीं करना है वो मायाचारी नहीं करे। बड़े पंडित जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आपके घर में कोई आया मांगने वाला, आपको तो वो भी सुख नहीं है, आपके फ्लैट में कोई मांगने वाला भी नहीं आवे। हाँ? नीचे घर हो तो आवे घर मांगने वाला आवे कटोरा लेके, तो आपके दो कर्तव्य हैं। नंबर एक, उसको क्या प्रॉब्लम है, भोजन का, दवाई का, वो उसका दूर करो पहले, एक तुम्हारा कर्तव्य। अभी दूसरा कर्तव्य ये है कि आप सोचो कि उसने पूर्व में ऐसे कौन से परिणाम किए थे, कौन से कसाई किए थे कि इसके हाथ में आज कटोरा है। यदि ऐसा कसाई मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं अभी, तो आज उसके हाथ में कटोरा है, कल मेरे हाथ में कटोरा होगा। जिनको ऐसा बंद नहीं करना है, अरे बोलो, याद तो रहना भाई, वाक्य तो याद रहना चाहिए। जेमने आओ बंद ना करवो है ते कषाय ना करे ना, हमें तो करवाना कोई वादो नहीं, बंद कर जा रखड़वा। जो चाहो अपनो कल्याण एनी बात छे। तमारे आवु चार गज दुख न जोईतुं होय, फरीथी आ रीते दर्दनी ठोकर न खावी होय। ये तो अपने मनुष्य गति को कोई मरता है ना, उसकी गिनती भी आती है। ये पाकिस्तान में अभी बाढ़ आई है, हाँ, तो आदमी या गाय भैंस उसकी तो गिनती आती है, लेकिन जो विकलतरय जीव है, हाँ, वंदा, माखी, मच्छर, उसकी कोई गिनती आती है? कोई गिनेगा नहीं तेरे को। ये आलू के पीस में हर माने अंतर्मूर्त में नहीं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, कोई गिनता भी नहीं है मरण। ऐसे भाव में जाओगे। 2 वाक्य हो गए, बोल बेटा पहला वाक्य। सामग्री मिलाती है અને બીજો વાક્ય અગર બંધ ના કરો તો કશાય ના થાય। શાબાશ, પૂછ્યું તો એક ને જવાબ બે આપી દીધા। આવા જોઈજો બેટા, તને યાદ છે? તું બોલીશ? હા બોલ, ઊભો થઈને બોલ ભાઈ, મારા જેવો જલ્દી ઊભો નથી થવાતો। હા, મારી અસર આવી ગઈ તને? आदि कर्म के उदय से सामग्री मिलाती है। हाँ, अगर बंद ना करना हो तो कशाय ना कर। શાબાશ શાબાશ। તારા પપ્પા આયા છે? ક્યાં છે? અચ્છા, યાદ કરતા પપ્પાને પૂછજે हो ने। अभी तीसरा एक वाक्य। ऐसे तो पूरे दूसरे अधिकार में कम से कम 15 ऐसे वाक्य हैं जो आपको कंठस्थ करने चाहिए। तीसरा वाक्य गजब का वाक्य है। एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय तक उदय में आएंगे। नंबर 1 क्या बोला? एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय तक उदय में आएंगे। नंबर 2 अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय उदय में आएंगे। समझ में आया? क्या बोला? बोल। एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय तक उदय में आएंगे, अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय में जाए। એટલે શું? એટલે શું? आपने मायाचारी के परिणाम किए। परिणाम कितने समय का? कितने समय? एक समय का। कर्म एक समय का बंधेगा? एक समय का नहीं, अनेक समय का। और अनेक का बंधा तो उदय पर कितने समय? कितने समय? अनेक समय। देखो सिंपल दृष्टांत देता हूं। श्रेणिक महाराजा यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला कि आवा मुनिराज ना हो। वो उनकी विराधना का कितने समय का कारण? एक समय का।
और बंद कितना हुआ? कितना बंद? 33 सागर। कितना? 33 सागर। और एक सागर के असंख्य भाग में असंख्य अबज वर्ष जाते हैं। परिणाम एक समय का असंख्य वर्ष तक, लाखों करोड़ों वर्ष नहीं, असंख्य वर्ष तक उसको भोगना पड़े दुख। जब भी आपको पाप का परिणाम है, कसाई का परिणाम आए, तब सोचना ये परिणाम का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। देखो भाई, मोक्षिक मारा पर विश्वास है कि नहीं तने? हाँ, હું કહું એ કરે કે ના કરે? દાઢી કાઢવા સિવાય કરે કે ના કરે? કરે. એક કામ કરીએ, આપણે ઘરે જઈએ ને પછી 32માં મારથી ભૂસકો મારની છે. મારીશ? મને નહીં વિશ્વાસ છે મને. કેમ નહીં મારે? બસ એટલું બતાવે. 32માં મારતું જમ્પ કેમ નહીં મારે? મને એટલું બતાવે કેમ નહીં મારે. હા, કેમ નહીં મારે? બોલ બેટા. કારણ કે એ ક્રિયાનું ફળ તમને સામે દેખાય છે કે આમ 32 માળ મારથી મેં ભૂસકો માર્યો ને, મારું મરણ નક્કી છે, એ દેખાય છે. અને મરણ જોઈતું નથી, તો મરણ જે કારણથી આવે એ કારણમાં બ્રેક આવે છે. એમ તમારે આ ટાઈપના બંધ ના જોઈતા હોય તો એ બંધ કયા પરિણામથી થાય છે એના પર બ્રેક મારવી પડશે તમારે. એક સમયમાં બાંધેલા કર્મ અનેક સમય સુધી ઉદયમાં આવે. ખબર નહીં પડે ક્યાં જીવ તારા થશે તમારા. અને આપણે 24 કલાક પાપમાં પડેલા છીએ. 24 કલાક અનેક સમયના બાંધીએ છીએ. અને ભોગવવા કોને પડશે? हाँ, તમે દુકાનમાં, आप दुकान में, बिजनेस में चोरी करो, इनकम टैक्स, जीएसटी की चोरी करो, मायाचारी करो, कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? अरे बंधेगा नहीं बंधेगा? बंधेगा. कितने समय तक का?